ऐसी बातें कर रही है चौधराइन जी। काहे कि एक गौरी बिटिया को बचपन से हम बड़ा होते देखे हैं अपनी इन आंखों से, तो बस बहुत इच्छा हो रही थी इसे देखने की, तो हम चले आए मिलने के लिए। बात को गोल गोल मत घुमाइए पुरोहित जी। का काम है सीधे सीधे बताइए, यहाँ आने का प्रयोजन का है? हम कल रात को गौरी बिटिया को लेके एक बहुत बुरा सपना देखे और उसी की चिंता हो रही थी, तो सोचा कि खुद जाके उसका हाल चाल पूछ लें, उसे देख लें बस। तो यहाँ समय बिताने के लिए आए हैं, साथ में कोनो उपाय भी लाए? ये आंखें देख रही हैं हमारी, देखिए क्या हाल हो गया है। रात भर सो नहीं पाए हैं चैन से, सब शास्त्र बांच लिए मगर कोई उपाय नहीं मिला। मगर भोरे भोरे किताब में एक उपाय ढूंढ लिए। और क्या उपाय है, जबरदस्त। तो कहा है कि झा बाबू जो हैं वो तो अभी इस ओर ध्यान दे नहीं रहे हैं, सब छोड़ दिए हैं। तो हम सोचे कि हम आपा ही के पास ये समस्या लेके आए, क्योंकि आप तो देखिए कितनी समझदार हैं, इन सब बातों को मानती हैं ना। पुरोहित जी के इरादे हमें जरा भी नेक नहीं लग रहे। ये जरूर कोई नई तिकड़म लगाने आए। विधान का है पूजा का? उस पूजा को संपन्न करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान का प्रावधान है। और ये प्रावधान जो है ये बांधवगढ़ मंदिर में ही हो सकता है। यदि पति पत्नी दोनों उस अनुष्ठान में हिस्सा ले लेते हैं तो यूं समझ लो कि इनके आभा मंडल में परिवर्तन आ जाएगा। और उस परिवर्तन से इन दोनों की जो बुराइयां हैं उसके लिए ये दोनों एक दूसरे के लिए ढाल साबित होंगे। परंतु एक समस्या है। ये जो अनुष्ठान है ना, इसका मुहूर्त केवल 2 दिन के लिए है। यदि इन 2 दिन के अंदर ये अनुष्ठान ना किया गया तो फिर मुहूर्त अगले साल में आएगा। गौरी हमारे घर की बहू है और घर की बातें ऐसे सरेआम उछाली नहीं जाती है। अपनी बहू को लेने आए थे, लेकर जा रहे हैं। और पुरोहित तुम इन दोनों के साथ आओ, और बाकी घर की बातें घर में होंगी। और बेटे अब हमें भी क्या पता था झा बाबू कि हमारे पीठ के पीछे क्या खिचड़ी पकड़ी है। उड़ते उड़ते बस इतना ही सुनने को मिला है कि काली ने कुछ खुराफात की है। काली? जिसकी वजह से गौरी बहू की जान खतरे में पड़ गई। समझे? लगता है गहरा सदमा लगा है इन्हें। कान खोल कर सुन लो डॉक्टर, 24 घंटे के अंदर हमारी बहू अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। कोई हमें बताएगा ये हुआ कैसे? किससे पूछ रहे हैं झा बाबू आप? इस पूरे कांड की सूत्रधार ये महारानी है। काली? इस लड़की को काला टीका समझे हो ना आप अपनी बेटी का, वो हमारी बहू का सौतन होने का सपना देख रही है। कुछ सोचने और कहने से पहले आप सब लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि गौरी ने क्या कन्फेस किया।
सब पता लग गया मुझे दादी कि कैसे आप लोगों ने कली और मेरे साथ धोखा किया। और जिस बहू की बड़ी फिक्र हो रही है ना आपको, असलियत में तो उससे मेरी कभी शादी हुई नहीं थी। अग्नि को साक्षी मानकर जिस लड़की के साथ मैंने फेरे लिए, जिसकी मांग में मैंने सिंदूर भरा, 7 जन्म साथ निभाने की कस्में खाई, वो लड़की गौरी नहीं, कली थी। हम और क्या करते पापा? हाँ बेटा, हाँ। हमें डर लग रहा था कि हम मर जाएंगे, तो उससे बचने के लिए हमने झूठ बोला। और जब हमने देखा कि पेड़ के पीछे काली और युग छुप रहे थे, तो हम समझ गए थे कि ये काली की कोई चाल है। चाल का मतलब? दादी जी, हमसे झूठ बुलवाया। पापा, हम यहाँ रहना नहीं चाहते। पापा प्लीज हमें यहाँ से लेकर चलिए। जब हमारा पति और हमारी बहन ही हमारे खिलाफ है, फिर यहाँ रहकर कोई मतलब नहीं है और लड़ने की हिम्मत नहीं है। पापा बड़के पापा, हमारा यकीन करिए, हमारा मकसद गौरी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं था। गौरी अगर सच नहीं भी स्वीकार करती तो भी हम वो सब होने से रोक देते। बस। हमें अब और कुछ नहीं सुनना है। दादी, मत कहो दादी, हमें अंदाजा है क्या करने जा रहे थे। और तुम कितना जहर बोओगे रे हमारे पोते के दिमाग में? चाहती का हो? अरे चाहती का हो तुम? आप समझ क्यों नहीं रही दादी? गौरी को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं था। समझ तो तुम नहीं रहे हो बिटुआ। क्या चल रहा है काला टीका के दिमाग में? वर्षों से बोलते आ रहे हैं हम, नीच को सर पर बिठाओगे ना, वो तुम्हारा बाल नोचेगा। ये देखो, ये गलियों की रानी अब इस घर की महारानी बनने का सपना देख रही है। देख लो। बात बात पे कली को दोष देना बंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो हुआ वो गलत हुआ, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ कली नहीं है, इसमें मैं भी शामिल हूं। मैंने ही कली को एक और मौका दिया ताकि वो खुद को बेदाग साबित कर सके। इतने सारे प्रूफ्स के बाद भी आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम आपकी पत्नी हैं। पत्नी का सुख तो नहीं दे पाए, लेकिन आपकी खुशी के लिए हम आपसे बहुत दूर चले जाएंगे युग। और इसीलिए हमने फैसला कर लिया है कि हम युग से डिवोर्स लेंगे।